सुबह के 5 बज रहे थे। बंटी कबूतर अपनी माँ को टॉयलेट में आवाज दे रहा था। माँ जी उठो ना, कितना टाइम लगा रही हो, देखो मुझे देर हो रही है ऑफिस जाने में, जल्दी उठ जाया करो। तभी वहाँ बंटी कबूतर की पत्नी टोनी चिड़िया आती है और बोलती है, इनका तो रोज का ड्रामा हो गया है, कितनी बार बोल चुकी हूँ बंटी कबूतर को सुबह सुबह जाना होता है, लेकिन इस बुढ़िया को तो बस नींद से फुर्सत ही नहीं है। अभी वहाँ मुनमुन चिड़िया की छोटी बहू किट्टू चिड़िया आती है और बोलती है, हाँ दीदी तुम बिल्कुल सही कहती हो, इस बुढ़िया के चक्कर में हम कितने लेट हो जाते हैं, फिर इसे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो हमारी कमाई पर पड़ेगा। बुढ़िया खड़ी खड़ी देखती रहेगी या घर का सारा काम भी करेगी। बेचारी मुनमुन चिड़िया दिन भर अपने ही घर में नौकरानी की तरह काम करती थी और उसके दोनों के बेटे बंटी कबूतर और मोंटी चिड़ा अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ पर अत्याचार करते हैं। इतनी बड़ी आदत होने के बावजूद भी बेचारी मुनमुन चिड़िया टॉयलेट में रहती थी। टॉयलेट में रहने की वजह था उसका खुद का परिवार उस पर अत्याचार करके उसे बस टॉयलेट में रहने के लिए जगह दी थी। एक दिन बेचारी मुनमुन चिड़िया अपने स्वर्गवासी पति को याद करती है और बोलती है, बंटी के पिता मुझे आज तुम्हारी बहुत ही कमी महसूस हो रही है। हमारी औलाद हमारा दिया हुआ लाड प्यार सब कुछ भूल चुकी है। सारी जायदाद लेकर मुझे ही उल्टा बाथरूम में टॉयलेट में रहने के लिए जगह दी है। अगर आज तुम होते मैं 100% कह सकती हूँ मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ऊपर वाला भी अच्छे पक्षियों को कितनी जल्दी उठा लेता है। मिस यू सो मच बंटी के पापा। ऐसे ही बात करते करते सो जाती है। अगले दिन टोनी चिड़िया और उसकी छोटी बहू आती है और बोलती है, आजी भूल भुलैया 2 पिक्चर आई है और हम मूवी देखने जा रहे हैं। टोनी चिड़िया बोलती है, इससे पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए और हाँ किसी को पता नहीं है पड़ोस में हम आ जा रहे हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता भी नहीं है तुम्हें। तुमने यहाँ पर किसी को ये भी नहीं बताया कि आप यहाँ पर हो। हमने सबसे कह रखा है कि आप कुछ दिन के लिए अपने भाई के घर गई हो। लेकिन बहू मेरा कोई भाई नहीं है। ये बुढ़िया ज्यादा दिमाग खराब मत कर, मूवी का टाइम निकल जाएगा और हमें अच्छे से पता है तुम्हारा कोई भाई नहीं है। फिर वो कालू कौवा टॉयलेट की सफाई के लिए क्या पता आ जाए, इसीलिए हमने ऐसा कहा है कि हम बाहर से ताला लगा कर जा रहे हैं। और ऐसे ही बेचारी रोती रहती है और उस गंदे बाथरूम में अपना जीवन जीती है और बोलती है, ऊपर वाले कैसी विडंबना बनाई है, इस दौलत के चक्कर में ना किसी का भाई ना किसी की माई है, चारों तरफ अत्याचारी बहुएं छाई है और ऊपर से इन लोगों ने ताला लगा दिया। मुझे इस पिंजरे से आजाद होना है। मुझे कैद कर कर रखा है इस बाथरूम में। टॉयलेट की गंदगी अत्याचारी बहुओं से ज्यादा सताती है। मैं क्या करूं? अभी बेचारी मुनमुन चिड़िया आसपास बाहर जाने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश के बाद टॉयलेट के ऊपर एक खिड़की दिखती है। खिड़की की मदद से वहां से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी सारी बीती तार से पुलिस वालों को बताती है। और बंटी कबूतर मोंटी चिड़ा अपनी पत्नियों के साथ जब घर आते हैं, टोनी चिड़िया बोलती है, आज इस बुढ़िया ने घर में कुछ काम क्यों नहीं किया, अभी बताती हूँ इस बुढ़िया को। सामने से पुलिस वालों के साथ बेचारी मुनमुन चिड़िया आती है और सारे की सारे बहुत ही हैरान हो जाते हैं मुनमुन चिड़िया को पुलिस के साथ देखकर। पुलिस वाले मुनमुन चिड़िया की दोनों बहुओं को बोलते हैं, शर्म नहीं आती, अपनी बूढ़ी सास पर इस कदर अत्याचार करते हो, तुमने इनकी स्वर्ग जैसी जिंदगी को नर्क कर रखा है। मुनमुन चिड़िया बोलती है, छोड़ो ना साहब, पराये लोगों से क्या शिकायत करना, घाव तो अपने की ज्यादा चुभते हैं। फिर मुनमुन चिड़िया के दोनों बेटे मुनमुन चिड़िया से रो रो कर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन पुलिस उनको किए की सजा जरूर देती है। दोनों बहुओं और बेटों को सलाखों के पीछे डाल देती है। मुनमुन चिड़िया अब बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून आ गया था। और कहते हैं ना, अगर कोई अपनी गलती समय पर स्वीकार नहीं करता तो वो और एक और गलती कर बैठता है, जिसका अंत आप सभी ने देखा।